तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। रेशियोज हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री एक अजम्पशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो हैं जिन्होंने दिए थे वो अजम्पशन है। अजम्पशन यानी एक प्रकार से हम उनको प्रूफ नहीं कर सकते कि वो होते क्यों वैसे, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो दिया था वो था साइन रेशियो, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो रेशियो दिया था वो था कोसाइन रेशियो। इन्होंने 3 रेशियो दिए थे, ठीक है। दूसरा जो रेशियो दिया था वो कोसाइन रेशियो दिया था। एंड जो थर्ड रेशियो क्या था, टेंजेंट रेशियो। ये हम लोगों को रेशियो दिए थे, ठीक है। तो पहला अब हम बात करते हैं साइन रेशियो में। साइन रेशियो में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्टली वी ड्रॉ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम इस एंगल की मेजर कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है वो ये होता है, और हाइपोटेनियस एच डिनोट कर लिया। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जो ये एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा होता है, और ये जो 2 एंगल होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं इनको, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा 90 डिग्री, ये हो गया हमारी परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये साइन रेशियो में वो बोलते हैं, अगर अपन इस एंगल की मेजर की बात करें, जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है फ्रेंड। जो उन्होंने बोला साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा होगा वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड जो क्या बोलते हैं टेन थीटा रहेगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फ्रेंड देखिए ये हम लोगों को उन्होंने रेशियो दिए थे, ठीक है। अब जो टेन थीटा, आप देखिए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अब देखिए अगर हम टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दें, है ना, तो एस से एच तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फ्रेंड इससे ये बात पता चलती है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस का कहलाता है टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो ये इक्वल होता है टेन थीटा के, है ना। तो अपन इसको टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद जो इनके जो साइन रेशियोज थे उनके रेसिप्रोकल्स भी है ना, साइन कोसाइन एंड टेंजेंट के रेसिप्रोकल थे, है ना, मतलब उल्टा रहता, उनका रिवर्स भी था, ठीक है। इसे रिवर्स भी बोलते हैं, इसके इनवर्स, है ना, इनवर्स बोल सकते हैं इसको, इनवर्स भी थे इनके, ठीक है। तो साइन रेशियो का जो इनवर्स कहलाता है वो कहलाता है कोसेक थीटा। इसका उल्टा, मतलब जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका कोसेक थीटा उसका उल्टा है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कहलाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का था सेक थीटा, जिसमें अपन हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखेंगे, और टेन थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब अपन जैसे टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख रहे हैं, तो अपन कॉट को भी क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि दोनों क्या रेसिप्रोकल, रिवर्स है, इनवर्स है ना। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को लिखेंगे। ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, मतलब ये हमारे रेशियो थे, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इनको याद करने की मेथड भी है, अब ट्रिक है एक, जैसे आप लिखें PBP डिवाइडेड बाय HHB, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद, यानी P से पंडित, B से बद्री, P से पंडित, प्रसाद, P से प्रसाद, S से हर, B से भोले, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से याद कर सकते हैं, कैसे, पंडित अपॉन ए, मतलब P अपॉन H यानी साइन थीटा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा, B अपॉन H, और लास्ट में हो जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस
टेन थीटा। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको साइन थीटा, साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो और टेंजेंट रेशियो बहुत जल्दी याद होंगे। तो ये हमारे कुछ रेशियोज थे, है ना। अब आप लोगों को पता है हाइपोटेन्यूज को हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार। तो अब हम लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ऐसे ही आधार बटे कर्ण, इसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा को ऐसे इनके और रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे रेशियोज थे। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग साइन थीटा का जो इनवर्स, ये और आप याद रख सकते हैं, इनको फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन क्या बोलते, कोसेक थीटा के, यानी ये उल्टा होता है, ठीक है। और इसको अपन कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या बोलते, कोस थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और जो टेन थीटा बराबर होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपको याद, ये फॉर्मूलेज भी आप याद कर सकते हैं, उन्हीं से निकले हैं ये, क्योंकि इनवर्स हैं, दोनों तीनों रेसिप्रोकल है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटीज। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। जो पहली आइडेंटिटी होती है वो बोलती है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल रहता है 1 की। तो ये हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को प्रूव करना है बाय राइट एंगल ट्राइंगल मेथड। तो अब हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो बोलती है वी नो दैट, या अपन लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहेगा वो इक्वल रहेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। अब देखो अपन बोथ साइड क्या कर दें इस थ्योरम में, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर से अपन लोग दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो एच स्क्वायर इसमें डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर का जी हो जाएगा, ऐसे ही पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए पी अपॉन एच स्क्वायर, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको, और बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो अब देखिए पी अपॉन एच, देखिए अपन लोगों ने अभी रेशियोज पढ़े, जो साइन थीटा क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर रहेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा, और जो कॉस थीटा रहेगा वो क्या बोलता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए फ्रेंड, जो पी अपॉन एच है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी अपॉन एच को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करता है, ठीक है। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ऐसे हम लोग इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, ये आता है एग्जाम में, है ना। तो अब हम इसके बाद बात करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा वो हो इक्वल हो सकता है, ये प्लस में तो यहाँ 1 के बाद में जाएगा, वो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऐसे भी आइडेंटिटी आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। अगर आपसे ऐसा पूछे तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और ऐसे भी, ठीक है। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी कहती है, वो कहती है जो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है।
ये दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? जो हमने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है? जो साइन स्क्वायर थीटा रहता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहलाता है, ठीक है। अब हम इसी आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन कॉस से कॉस तो कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या होता है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम 1 लिखेंगे और यहाँ देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमने अभी पहले बताया था रेशियो में जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने रेसिप्रोकल्स बताए थे आपको। 1 अपॉन कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। अभी मैंने बताए थे आपको, तो जिस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इसको प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 प्रूव हो गई। थर्ड आइडेंटिटीज उसमें बोलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई नो, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी आप लोगों को पता है। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी उसमें हम डिवाइड करा देंगे। अभी कॉस का कराया था, अब अपन इसमें साइन का करा दें। बोथ साइड डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा। करिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका जो उल्टा होगा वो कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको अपन क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का कॉसेक स्क्वायर थीटा, अपन ने कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसे ही वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, ठीक है। और इस अगर अपन साइन में से स्क्वायर हटाएं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा साइन के लिए था, ये हमारा कॉस के लिए हो जाएगा। तो कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई कॉस के लिए। तो ये आइडेंटिटीज़ है, इनको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, है ना। तो आप जल्दी जवाब दे सकते हैं। अगर किसी ने आपसे फॉर्मूला पूछे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन ने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ ली, उसमें क्या बोला था, जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें अपन ने क्या बोला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप इनमें से भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे इसमें से निकल रहा है, इसमें से क्या निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा क्या बराबर हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के।
अगर अपन टेन में से इस टेन स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर सेक का निकालें, सेक का तो आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा है ही, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर √ 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के, ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। इससे ये 3 निकल सकते हैं, ऐसे ही इससे भी निकल सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बराबर 1 के इक्वल होता है, ये आप रखें याद, ठीक है। अब दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू √ 1 + टेन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा को अपन √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको याद करना यूज़फुल होंगी, आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो अब हम इसके बाद करेंगे टेबल्स, एंगल्स के बारे में जो लास्ट है। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। इसके बाद हमारा अगर नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स जो टेबल्स वगैरह आपको बहुत ही ट्रिक से आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।